नमस्कार साथियों, भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। कहा जाता है कि हमारे देश में भक्ति की शक्ति इतनी अधिक है कि वह पहाड़ों को भी हिला सकती है। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इसी भक्ति की शक्ति ने हमारे देश के मंदिरों में कितना बड़ा धन का पहाड़, कितना बड़ा खजाना इकट्ठा कर दिया है। साथियों, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इत्यादि का इन मंदिरों में इतना बड़ा खजाना है कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर भी शर्मा जाएं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको भारत के 10 सबसे बड़े शक्तिशाली यानी भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों की यात्रा पर ले चलेंगे। और साथियों, हम इन मंदिरों को बढ़ते क्रम में बताएंगे। यानी पहले 10 नंबर पर जो मंदिर है वह इन 10 मंदिरों में सबसे कम अमीर है, फिर 9, फिर 8 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए अंत में पहुंचेंगे भारत के उस मंदिर पर जो नंबर 1 पर है, अर्थात भारत का सबसे अमीर, सबसे धनी मंदिर है। तो साथियों, सबसे अमीर मंदिर की जानकारी आपको इस वीडियो में सबसे आखिर में मिलेगी। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में जो मंदिर भारत में धन के मामले में नंबर 1 पर है, उसका खजाना तो इतना बड़ा है कि भारत की कई बड़ी कंपनियों की कुल संपत्ति भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह हमारे मंदिरों में एकत्र सिर्फ धन दौलत की कहानी ही नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य, शक्ति और देवत्व की कहानी है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। भारत के धनी मंदिरों की सूची में नंबर 10 यानी टॉप 10 में सबसे नीचे, यानी नीचे में सबसे 1 नंबर पर आता है श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा का भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध धाम। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की कुल संपत्ति करीब 150 करोड़ रुपए है। लेकिन साथियों, असली बात यह 150 करोड़ रुपए की नहीं है। असली बात है इस मंदिर के पास मौजूद 30,000 एकड़ जमीन। जी हाँ, सही सुना आपने, 30,000 एकड़ तक फैली लंबी चौड़ी जमीन इस जगन्नाथपुरी धाम में पाई जाती है। तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में स्कंद पुराण में लिखा है, पुरुषोत्तमम क्षेत्रम तीर्थानाम प्रवरम महत् यत्र स्नत्वा नरः पापैः मुच्यते मात्र संशयः। यानी जो भी पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात पुरी में स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। साथियों, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी की पवित्र रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां रोजाना 50,000 से 1 लाख लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। और सबसे रोचक बात यह है कि श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी का महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी भक्त क्यों ना आ जाएं। इसे भगवान का चमत्कार ही कहेंगे, और क्या। और यही चमत्कार और यही प्रभु का प्रताप इस मंदिर को इतना अकूत शक्तिशाली भी बनाता है। अब बात करते हैं 9वें नंबर के मंदिर की, और वह है सोमनाथ मंदिर, गुजरात। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ मंदिर का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही दर्दनाक भी है। दर्दनाक इसलिए कि सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रांताओं द्वारा 17 बार नष्ट किया गया, और गौरवशाली इसलिए कि उनके भक्तों द्वारा 17 बार फिर से इस मंदिर को नए सिरे से बनाया गया। और यही है भारतीय आस्था और विश्वास की अमर कहानी। बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में 130 किलो सोना है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर के शिखर पर 150 किलो सोना लगा हुआ है। शिव पुराण में सोमनाथ की महिमा इस प्रकार वर्णित है, सोमनाथम महातीर्थम सर्व पाप प्रणाशनम तत्र स्नात्वा नरो देवी मुच्यते सर्व किलविषैः। कहा जाता है कि चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति यहीं सोमनाथ मंदिर में मिली थी, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। सोम यानी चंद्रमा, नाथ यानी स्वामी यानी चंद्रमा के
सोमनाथ मंदिर में एक अद्भुत चीज़ है। इस मंदिर के सामने एक स्तंभ है जिस पर लिखा है कि यहाँ से दक्षिण में समुद्र पार करने के बाद अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं है, और भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सत्य को प्रमाणित भी किया है। तो जगन्नाथपुरी और सोमनाथ मंदिर के बाद अब हम चलते हैं 8वें नंबर की ओर। 8वें नंबर पर है मुंबई का दिल अर्थात सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई। कहा जाता है कि सिद्धिविनायक मंदिर में रोजाना लगभग 30 लाख रुपए का दान प्राप्त होता है, औसतन। जी हाँ, हर दिन औसतन 30 लाख रुपए। सिद्धिविनायक मंदिर की मूर्ति पर 4 किलो सोना चढ़ा हुआ है, और सिद्धिविनायक मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 125 करोड़ रुपए है, ऐसा अनुमान है। गणेश अर्थशीर्ष में कहा गया है कि त्वम एवं प्रत्यक्षम त्वम असि त्वम एव केवलम कर्ता असि, यानी हे गणेश भगवान, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, आप ही एकमात्र कर्ता हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर बिजनेसमैन तक सभी सिद्धिविनायक मंदिर में आकर मन्नत मांगते हैं। कहते हैं सिद्धिविनायक मंदिर से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। तो सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में एक रोचक तथ्य और भी है, वह यह है कि इस मंदिर का निर्माण सन 1801 में एक महिला ने करवाया था, और इन महिला का नाम था देवबाई पाटिल। उस जमाने में एक महिला के द्वारा, सोचिए आज से 2-2.5 हजार साल पहले, उस जमाने में एक महिला के द्वारा इतने बड़े मंदिर का निर्माण कराया जाना अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। साथियों, अब बारी है भारत के 7वें नंबर के सबसे धनी मंदिर की, और 7वें नंबर पर है दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी मंदिर मदुरई। मदुरई में स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर सालाना लगभग 60 मिलियन रुपए का दान इकट्ठा करता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर की खूबसूरती ही इसकी असली दौलत है, इसका असली खजाना है। मीनाक्षी मंदिर में 14 गोपुरम यानी मीनारे हैं, जिस पर 33,000 से ज़्यादा मूर्तियां उकेरी गई हैं। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर देवी मीनाक्षी अर्थात माता पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर अर्थात भगवान शिव को समर्पित है। तिरुपलैया दल पुराण में लिखा है, मीनाक्षी नयनाब्जा मधुरापुर नायिका सुंदरेश्वर संयुक्ता भक्ता नाम वरदायिनी। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में रोजाना 20,000 से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के विषय में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर शाम मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में एक अनोखी रस्म होती है। वह रस्म यह है कि भगवान सुंदरेश्वर की मूर्ति को एक पालकी में लेकर देवी मीनाक्षी के शयन कक्ष में ले जाया जाता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। तो साथियों, मीनाक्षी मंदिर मदुरई के बाद अब चलते हैं हम लोग 6वें नंबर पर। अब हम लोग पहुंच रहे हैं 6ठे नंबर पर, और यहाँ से खेल और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 6ठे नंबर पर है स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब अमृतसर, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। यह वो मंदिर है जो सिर्फ सिखों का नहीं, पूरी मानवता का मंदिर है, पूरी मानवता का स्वर्ण मंदिर है। बताया जाता है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की वार्षिक आय लगभग 500 करोड़ रुपए है। लेकिन स्वर्ण मंदिर की असली अमीरी है स्वर्ण मंदिर की लंगर सेवा। स्वर्ण मंदिर में हर दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग मुफ्त भोजन करते हैं। यहाँ जाति, धर्म, अमीर, गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि सर्वत घटा अंदर हरिपूरन पुरुष अपार, बाहर भीतर सो प्रभु हरि एको पछानो जानो। यानी हर हृदय में परमात्मा समाया हुआ है, बाहर और भीतर वही एक है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जन देव ने सन 1579 में कराया था, और सबसे खास बात यह है कि स्वर्ण मंदिर में 4 दरवाजे हैं। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ हर धर्म, हर जाति के लोग चारों दिशाओं से आ सकते हैं। किसी भी जाति धर्म के
इंसान के लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पर आने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। स्वर्ण मंदिर पर बताया जाता है कि स्वर्ण मंदिर पर 750 किलो सोना चढ़ा हुआ है, जो सूरज की रोशनी में ऐसे चमकता है जैसे स्वर्ग की छटा हो। साथियों, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाद अब आते हैं टॉप 5 में, अर्थात 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर है वो मंदिर जहां भेदभाव की कोई दीवार नहीं, और वह है शिरडी का साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा मंदिर शिरडी। कहा जाता है कि साईं बाबा मंदिर ने साल 2022 में अकेले 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का दान पाया था। लेकिन साईं बाबा की असली विरासत है उनकी शिक्षा, जो कहती है और जिस शिक्षा का सार है कि सबका मालिक एक है। साईं सच्चरित्र में लिखा है, श्रद्धा सबूरी जिसके मन में पूर्ण होता है काम, बाबा के दर्शन पाके मिलता है सबको आराम। बाबा के दर्शन पाके मिलता है सबको आराम। साईं बाबा मंदिर से चलने वाली सेवा योजनाएं अद्भुत हैं। मुफ्त अस्पताल, शिक्षा केंद्र, भोजन वितरण, पानी की व्यवस्था, न जाने कितनी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं साईं बाबा मंदिर के माध्यम से ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में रोजाना प्रतिदिन 25,000 से 40,000 लोग आते हैं और त्योहारों पर यह संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच जाती है। साईं बाबा खुद एक फकीर थे, जैसा कि आप जानते हैं। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके नाम पर करोड़ों की संपत्ति है, जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाई जाती है। तो साथियों, दरअसल गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा ही असली अमीरी है। इसी सेवा में ही असली अमीरी मिलती है। दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं चौथे नंबर पर, और यहाँ से संपत्ति के आंकड़े बहुत बड़े होने लगते हैं, क्योंकि चौथे नंबर पर है 5200 अर्थात 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता का भवन, माता वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू। बताया जाता है कि पिछले 20 सालों में माता वैष्णो देवी को लगभग 1800 किलो सोना, 4700 किलो चांदी और 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नकद दान मिला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की असली दौलत है वो 13 किलोमीटर की चढ़ाई, जो श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पैदल चलते हैं। देवी भागवत में कहा गया है, त्रिकुटाचल संस्थाने देवी तिष्ठति सर्वदा तत्र गत्वा नरः पुण्यम लभते मात्र संशया। यानी त्रिकूट पर्वत पर माँ सदैव विराजमान रहती हैं, वहां जाने वाला हर प्राणी पुण्य अवश्य पाता है। वैष्णो माता की गुफा में 3 पिंडियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की। यहाँ आने वाला हर भक्त जय माता दी का नारा लगाते हुए ही आता है और नारा लगाते हुए ही जाता है। हर साल 80 लाख से 1 करोड़ तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी के मंदिर आते हैं। और साथियों, जरा कल्पना कीजिए उस आस्था की, उस भक्ति की, उस विश्वास की, जो इन भक्तों को 13 किलोमीटर लंबी ऊंची पहाड़ी पर खींचकर ले आता है। तो साथियों, अब पहुंच चुके हैं अब हम टॉप 3 पर, अर्थात तीसरे नंबर पर। गुरुवायूर देवस्वम मंदिर, केरल। तीसरे नंबर पर है केरल का गुरुवायूर मंदिर, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। गुरुवायूर देवस्वम मंदिर के बैंक खाते में 1737 करोड़ रुपए जमा है, ऐसा बताया जाता है। साथ ही गुरुवायूर मंदिर के पास 271 एकड़ जमीन और बेशुमार सोना चांदी उपलब्ध है। भागवत पुराण में कहा गया है, गुरुवायूरे रम्ये श्री कृष्णम देवकम दृष्ट्वा नमस्कृत्य भक्त्वा मुच्यते सर्व बंधनैः। अर्थात गुरुवायूर में भगवान कृष्ण के दर्शन और नमन करने से ही मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। गुरुवायूर मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हाथियों का एक बड़ा समूह है, जिन्हें मंदिर में रखा जाता है और वे यहाँ आयोजित धार्मिक समारोहों में भाग लेते हैं। जो भी धार्मिक समारोह आयोजित होते हैं इस गुरुवायूर मंदिर में, उसमें हाथियों को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है। फिलहाल गुरुवायूर मंदिर में 60 से ज़्यादा हाथी हैं। गुरुवायूर मंदिर में रोजाना
20,000 से 30,000 भक्त दर्शन के लिए आते हैं। गुरुवायूर मंदिर, जो गुरुवायूर देवस्थम मंदिर है, इसका अप्पम प्रसाद पूरे भारत में मशहूर है। और हाँ, गुरुवायूर देवस्थम मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, जो केवल केरल के कई अन्य पुराने मंदिरों की भी परंपरा है। केरल के कई अन्य मंदिर भी हैं जहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो दोस्तों, गुरुवायूर मंदिर केरल के बाद अब हम पहुँच रहे हैं टॉप 2 पर, और यहाँ से अब खेल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि साथियों बहुत बड़ा, जब अब जो 2 मंदिर बचे हैं उनकी संपत्ति लाखों करोड़ों रुपए में है, लाखों करोड़ों रुपए। तो और दूसरे नंबर पर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरला। इस मंदिर की दर्ज संपत्ति है 1.2 लाख करोड़ रुपए। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। आप जानते हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति को लेकर कई बार कोर्ट में भी मामला चला है, और 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने खोले गए तो जो मिला वो सदियों से छिपा खजाना था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 तहखाने हैं जिनका नामकरण किया गया है A, B, C, D, E और F। कहा जाता है कि जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर का तहखाना A खोला गया तो उसमें मिला सोने के सिक्कों से भरे बोरे, 18 फुट लंबी सोने की चैन जिसका वजन कई किलो था, हीरे जवाहरातों से जड़ा सोने का राज सिंहासन और नेपोलियन युग के सोने के सिक्के, नेपोलियन के ज़माने के सोने के सिक्के, रोमन साम्राज्य की स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि अनेकों प्रकार की धन संपत्ति इस मंदिर के तहखाने ए से मिली। विष्णु पुराण में पद्मनाभ स्वामी की महिमा बताई गई है। पद्मनाभम महाभागम कमलेक्षणम अच्युतम विष्णुम जगत सृष्टारम च भजे नारायणम हरिम। लेकिन दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल का तहखाना बी जो है आज तक नहीं खोला गया है। ए में तो इतनी संपत्ति मिली मैं बताया आपको, लेकिन जो तहखाना बी है आज तक नहीं खोला गया है, क्योंकि इस तहखाने पर 2 विशाल सर्पों की आकृति बनी हुई है, नागों की, और कहा जाता है कि इसे गरुड़ मंत्र के बिना खोलना संभव नहीं है। ज्योतिषियों और पंडितों ने चेतावनी दी है कि अगर इसे गलत तरीके से खोला गया तो प्रलयंकारी घटनाएं हो सकती हैं। स्थानीय मान्यता है कि इसे सिद्ध संत ही खोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सन 2020 में यह मामला केरल के शाही परिवार को सौंप दिया और तहखाना बी अभी तक बंद ही रखा गया है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि तहखाना बी को खोलने का साहस कर सके। इस तरह से पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल का वो रहस्य अर्थात तहखाना बी का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। और दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर 1 पर कौन सा मंदिर है उसके बारे में, जो भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। जी हाँ, भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, और वह है तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश। जी हाँ साथियों, नंबर 1 पर है तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश। तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की कुल संपत्ति का आकलन लगभग 3 लाख करोड़ रुपए किया गया है। 3 लाख करोड़, जरा सोचिए 3 लाख करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है, कितनी बड़ी संपत्ति होती है। तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में रोजाना लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की सालाना आय लगभग 1400 करोड़ रुपए है, ऐसा बताया जाता है। हर साल 1400 करोड़ रुपए की आमदनी तिरुपति मंदिर को होती है। वराह पुराण में तिरुमाला की महिमा लिखी गई है। वेंकटादि शिखरे वासुदेव सदा स्थितः भक्ता नाम अभयम दत्ते मोक्षतः च सनातनम। अर्थात वेंकटाचल की चोटी पर भगवान वासुदेव सदा विराजमान रहते हैं, जो भक्तों को अभय और मोक्ष प्रदान करते हैं। तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में भक्त अपने बाल भी चढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ के शीश के बाल चढ़ाने की परंपरा है, और रोजाना टनों बाल यहाँ इकट्ठे होते हैं। कई टन बाल यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। इन बालों की नीलामी से भी करोड़ों रुपए आते हैं।
लड्डू प्रसाद तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का सबसे मशहूर है। जो तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का लड्डू प्रसाद है वो दुनिया में मशहूर है, जो अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग भी पा चुका है। कितनी बड़ी बात है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से कर्ज लिया था। भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से कर्ज लिया था और भक्त आज भी उस कर्ज को चुकाने के लिए भगवान वेंकटेश्वर को निरंतर दान देते रहते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। वेंकटेश सुप्रभातम में कहा गया है, कौस्तुभ प्रभासं च कुंडल मंडित मस्तकम वेंकटाचलपतिम वंदे नित्य निर्मल विग्रहम। तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में हर रोज सुबह भगवान को सुप्रभातम सुनाया जाता है और पूरे दिन कई तरह की पूजाएं भगवान वेंकटेश्वर की होती हैं। तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का हुंडी अर्थात दान पत्र विश्व का सबसे अमीर दान पत्र है, जिसमें रोजाना करोड़ों रुपए सोना चांदी हीरे जवाहरात विदेशी मुद्राएं सब कुछ रोज चढ़ाया जाता है। तो साथियों, यह थे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर। हमने शुरुआत की थी नंबर 10 से और पहुंच गए नंबर 1 तक। 150 करोड़ से जगन्नाथपुरी का धाम जो है, जगन्नाथपुरी का मंदिर जिसकी संपत्ति 150 करोड़ रुपए से, वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था और ये सफ़र तिरुपति मंदिर जो 3 लाख करोड़ की संपत्ति रखता है वहाँ तक पहुँचा। लेकिन सोचने की वाली बात यह है कि इतना धन क्यों है इन मंदिरों में। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि यह करोड़ों लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, प्रेम है। इन मंदिरों में स्थापित मूर्तियां सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, अपितु यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी भक्ति और हमारी पहचान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ संपत्ति जमा नहीं करते, बल्कि लाखों गरीबों को भोजन, शिक्षा, इलाज भी देते हैं। तो साथियों, यही है भारत का असली धन जो हम भारतवासियों के दिलों में बसता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इन मंदिरों में दर्शन प्राप्त कर चुके हैं तो कमेंट में बता भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।